शिक्षा का ताज के प्रायोजक हैं आपका अपना यूनिफॉर्म वाला, आपकी पहचान। नमस्कार, मैं सोनम शर्मा स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम शिक्षा का ताज। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके लिए चंद लाइनें पढ़ना बेहद ज़रूरी है। सुंदर सुर सजाने का साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने को आवाज़ बनाता हूँ। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती हुई कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। आज हमारे साथ हैं एसके सलूजा जी, जो प्रेसिडियम स्कूल पालम विहार के चेयरमैन हैं और सिग्नस MLS हॉस्पिटल के संस्थापक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आपको शिक्षा के क्षेत्र से कितना लगाव है? मैं शिक्षा क्षेत्र को, शिक्षा संस्थान को एक मंदिर मानता हूँ। शिक्षा जैसे एक इंसान मंदिर में पूजा करने जाता है, उसी लगन से अगर संस्थापक अथवा शिक्षकगण और स्टूडेंट्स उसी लगन से काम करेंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। मंदिर से पवित्र जगह कोई नहीं होती, और शिक्षा को, संस्थान को किसी भी तरीके से मैं उससे कम नहीं मानता। सर, अगर बात करूं कि जिस आपके जैसी शख्सियत जो कि सबके लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं, तो अगर कोई स्कूल के बच्चे हैं और अगर आप जैसे व्यक्ति किसी स्कूल के साथ जुड़ जाते हैं, तो आप उनके लिए मतलब उस बच्चे का ना सिर्फ, उन बच्चों का ना सिर्फ जो भविष्य है वो उज्जवल हो जाता है, बल्कि सुरक्षित भी हो जाता है। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, शिक्षा, मोटिवेशन, शिक्षा बहुत बड़ा पैशन है। अगर आप उस हिसाब से लेंगे तो अगर आप कोई भी काम पैशन से, लगन से करते हैं तो रिजल्ट्स मिलना स्वाभाविक है। अगर कोई काम मजबूरी से करते हैं तो कितना भी आप मेहनत कर लें, कितनी भी शिद्दत दिखाएं, उसमें रिजल्ट्स नहीं आएंगे। और पैशन से अगर किया जाए तो बच्चों का भविष्य बहुत ही उज्जवल बन जाता है। इसमें काफ़ी मोटिवेशन और लगन की ज़रूरत होती है। जी सर, प्रेसिडियम स्कूल ऑलरेडी एक ब्रांड है, लेकिन अगर आपने इसको अपने हाथों में लिया है तो आपकी क्या रणनीति है इसके लिए? मेरी रणनीति इसमें सिंपली बच्चों को बुकवर्म बनाना नहीं है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट मेन मोटो है, जो कि आज के समय के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स, सोशल एक्टिविटीज़, ऑफ कोर्स उतना ही ज़रूरी है शिक्षा। तीनों को अगर एक साथ लेके चलेंगे तो किसी भी स्टूडेंट्स में एक अच्छी पर्सनालिटी, वर्ल्ड लेवल के स्टूडेंट्स बन सकते हैं, जो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। जी सर, शिक्षा जैसी संस्था को भी आप चला रहे हैं और हॉस्पिटल के साथ भी आप जुड़े हुए हैं, सिग्नस जैसे बड़े हॉस्पिटल को आप चला रहे हैं, तो दोनों का अनुभव कैसा है आपके लिए? मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि दोनों ही फील्ड समाज से जुड़े हुए हैं, समाज कल्याण से जुड़े हुए हैं। और ये मेरी प्रभु ने बहुत इच्छा पूरी की, जो मेरी सोल की नीड थी ये, और मैं इसमें बड़ा संतुष्ट अनुभव कर रहा हूँ। और जितना मैं महसूस कर रहा हूँ पूरी शिद्दत से, उसमें उतने सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। मैं इन दोनों संस्थानों को कमर्शियल एंगल से नहीं देखता। मेरा इस एज में मकसद सिर्फ इतना है कि मैं कुछ समाज के काम आ सकूं। आजकल पिछले दिनों कोरोना के हिसाब से बहुत ही अजीब परिस्थितियों से हमारा देश गुजरा है, और अलग अलग टाइप की बातें भी आई हैं हॉस्पिटल्स के बारे में। लेकिन मैं अपने बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं, मेरे हॉस्पिटल ने कोई ओवर चार्जिंग नहीं की। पैनल्स में है तो कोई पैसा चार्ज नहीं किया। रादर अगर कोई वैसे गरीब आदमी आ गया है तो उसका मुफ्त भी इलाज किया है। ये मेरी आत्मा को बहुत अच्छी एक संतुष्टि मिलती है कुछ अच्छा काम करके। सर, अगर एक अच्छे स्कूल की बात करें तो कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो उनमें ज़रूर होनी चाहिए शिक्षा को लेकर? आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आप किसी भी तरीके से पीछे नहीं रह सकते। बहुत फास्ट एडवांस चलना पड़ता है। जहाँ तक उसके हिसाब से तो जैसे इस स्कूल में वी हैव स्विमिंग पूल, ऑल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आर देयर। और फिर वहीं आ जाऊंगा मैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है।
इस स्कूल में शायद ही कोई बच्चा हो जिसने साल में 2 या 3 बार स्टेज पर ना आया हो। हर एक बच्चे को पार्टिसिपेट करने का पूरा मौका दिया जाता है ताकि हर बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप हो। जी सर, कोरोना काल में शिक्षा को लेकर बहुत बदलाव आ गए हैं, डिजिटल एजुकेशन आ चुकी है, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, ये मेरे ख्याल से तो सभी ने इस योगदान को बहुत सराहा है कि ऐसे समय में सभी शिक्षा क्षेत्र के कंसर्न लोगों ने बहुत बड़ा योगदान किया है। आप सिर्फ अंदाज़ा लगाइए, अगर ये ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती तो बच्चे कितने मेंटली रिटार्ड हो जाते घर में रह के। मैं सब शिक्षक गणों का धन्यवाद करता हूं और तहे दिल से तारीफ़ करता हूं कि उनका योगदान बहुत सराहनीय रहा और इससे बच्चों को एक नए तरीके से एजुकेशन लेने का तजर्बा भी मिला और मेंटली रिटार्ड होने से भी बच गए। एसके सलूजा जी से हमारी बात ऐसे ही जारी रहेगी। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। शिक्षा का ताज के प्रायोजक हैं आपका अपना यूनिफॉर्म वाला आपकी पहचान, प्राइमा केयर फाउंडेशन, इंपीरियल वेडिंग्स, अमान्य ज्वेलर्स। किचन से चली खुशबू स्वाद की। मेरी जान, तूने तो दाल मखनी चपनी जान पा दी। ए राजमा भी तो चखो जी। ओ बोटी, चन्नू चाट मसाला तो ले आ, उसके बिना तो खाना अधूरा है जी। चना मसाला हो या शाही पनीर मसाला, अपने देश का मसाला है जी। अपना देश अपने मसाले, भारत मसाले, भारत ब्रांड मसाले, दिल्ली। कुशल गृहिणियों की पहली पसंद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सर, अब मैं पूछना चाहूँगी, आप अपने सपनों को साकार करने के लिए जाने जाते हैं। भविष्य में ऐसे कौन कौन से आपके सपने हैं जो भारत के निर्माण के लिए भी मील का पत्थर साबित होंगे और दूसरों के भविष्य को मजबूती देंगे? अभी तो सपने उतने ही बचे हैं कि जितना हो सके समाज के, देश के काम आया जाए। नई पीढ़ी के लिए जितना भी योगदान हो सके, मैं उनकी तरक्की के लिए, उनको आज की रेस में बराबर से दौड़ने के लिए जितना योगदान कर सकूं, आज का मेरा उद्देश्य वो है। दूसरा, इतने बड़े देश में जो नीचे के तबके के लोग हैं वो काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए कुछ योगदान कर सकूं तो ये मेरा सौभाग्य रहेगा। विशेषकर हॉस्पिटल से या स्कूल से, दोनों ही कार्य क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रभु की तरफ से ब्लेसिंग्स हैं कि मुझे ऐसे काम मिले जिसमें एक मौका मिलता है समाज के लिए कुछ करने का। और मैं ये चाहता हूँ कि अपने आखिरी श्वासों तक इसी कार्य क्षेत्र में मैं पूरी शिद्दत और लगन के साथ लगा रहूँ। सर, बच्चों के लिए किताबी ज्ञान ज़्यादा ज़रूरी है या व्यवहारिक ज्ञान ज़्यादा ज़रूरी है? मेरी राय में दोनों ज्ञान ज़रूरी हैं। व्यवहारिक तो ज़रूरी है ही, किताबी ज्ञान भी कहीं ना कहीं मस्तिष्क को विकास करता है। मुझे आपकी से बात करते करते ध्यान आ गया मेरे बचपन के दिनों का, जब मैं स्कूल में पढ़ता था। कई लोग अक्सर सोचते हैं कुछ सब्जेक्ट्स का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट है, किताबी ज्ञान है या जिसको कहते हैं याद रखने के लिए भी अगर आदमी नहीं करेगा तो शायद मानसिक विकास उतना नहीं हो पाएगा। सो मेरे विचार में दोनों ही उतने ही आवश्यक हैं। सर, हमारा कार्यक्रम शिक्षा का ताज में आपको लोग देखकर मोटिवेट होंगे, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो बच्चे आपको देख रहे हैं या जो अभिभावक आपको देख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आजकल विशेष संदेश आज का ये रहेगा कि जिन बच्चों को हम मोबाइल देना ही नहीं चाहते थे, हालात ऐसे बन गए कि ज़बरदस्ती या उनको अपनी तरफ से ऑफ़र किया गया ऑनलाइन क्लासेस के लिए। बच्चों के लिए मेरा संदेश ये है, उसका सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग। आजकल देखने में आता है कि बच्चे उसमें गेम्स या कुछ अलग टाइप की वीडियोस देखने में, उससे भविष्य अंधकारमय हो सकता है। मैं उनके अभिभावकों को और बच्चों को संदेश भी दूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा कि उन चीज़ों से दूर रह के सिर्फ जितनी उसकी एजुकेशन पर्पज़ के लिए ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल किया जाए, अन्यथा ये हेल्थ के लिए भी हानिकारक है और विचारों में भी प्रदूषण फैलाएगा।
सर आखिर में हमारा चैनल MMPB आवाज़ महिलाओं को एक मजबूती प्रदान करता है। सर उन महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? महिलाएं ना सिर्फ हमारे देश का, पूरे विश्व का भविष्य हैं। महिलाओं को जो आज से कुछ साल पहले B ग्रेड श्रेणी में समझा जाता था, आज वो कंधे से कंधा मिलाकर पुरुष का साथ दे रही हैं। मुझे तो ये कहने में भी गर्व होता है कि कई फील्ड्स में पुरुषों से भी ज़्यादा आगे हैं और वो इस काम के लिए बधाई के भी पात्र हैं और उनको और एनकरेज करना चाहिए इसी प्रगति से आगे बढ़ने के लिए। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का ताज। बने रहिए हमारे साथ MMPB आवाज़।